सोचिए, सिर्फ एक साल में 2,25,000 से ज्यादा इंडियंस ने अपना देश बदल लिया और दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले ली। ये सिर्फ माइग्रेशन नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है, बड़ा शिफ्ट है, जहां लोग अब टेम्पररी वीजा या शॉर्ट स्टे नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चुन रहे हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में इंडियंस क्यों OECD देशों की सिटीजनशिप ले रहे हैं, इस ट्रेंड के पीछे क्या कारण है, किन देशों ने सबसे ज्यादा इंडियंस को सेटल किया, H1B जैसे वीजास पर क्या असर पड़ा है, और अगर आप फ्यूचर में माइग्रेट करना चाहते हैं तो आपको क्या समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये जो है ना वो ग्रुप 38 डेवलप्ड देशों का है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप के कई कंट्रीज जो हैं वो शामिल हैं। 2023 में OECD रिपोर्ट के मुताबिक कुल मिलाकर 2.8 मिलियन लोगों को सिटीजनशिप मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से सबसे ज्यादा संख्या इंडियंस की थी, लगभग 2.25 लाख। यानी कोई भी दूसरा देश इंडियंस जितना तेजी से सिटीजनशिप हासिल नहीं कर रहा। दूसरे नंबर पर फिलिपिनोस थे करीब 1.32 लाख के साथ, और तीसरे पर चाइनीज लगभग 92,400 के साथ। और ये ट्रेंड एक साल का नहीं है। 2021 में 2.06 लाख इंडियंस ने सिटीजनशिप ली थी, 2022 में 2.14 लाख और 2023 में ये बढ़कर 2.25 लाख हो गई। यानी ये शिफ्ट लगातार बढ़ रहा है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों है? तो इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि सिटीजनशिप लेना सिर्फ नॉर्मल स्टेटस या फॉर्मल स्टेटस नहीं है, ये एक सिग्नल है कि लोग उस देश में लॉन्ग टर्म सेटल होना चाहते हैं। उन्हें वहां स्टेबिलिटी, क्लियर रूल्स, लाइफस्टाइल सिक्योरिटी और फ्यूचर की गारंटी दिखती है। खासकर इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई देशों ने टेम्पररी वीजास को लेकर रेस्ट्रिक्शंस और अनसर्टेनिटीज बढ़ा दी हैं। जैसे यूएस में प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज, जहां H1B पर फीस बढ़ी, स्क्रूटिनी बढ़ी और ओवरऑल एनवायरनमेंट अनसर्टेन हुआ। जब लोग H1B जैसी सिचुएशंस में सालों तक सेम एम्प्लॉयर और सेम पेपरवर्क में फंसे रहते हैं, तो नेचुरली वो ऐसी जगह मूव करना चाहते हैं जहां उनको परमानेंट राइट्स और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिले। 2023 में लगभग 6 लाख इंडियंस OECD देशों में माइग्रेट हुए, वर्क, स्टडी या फैमिली रीजन से। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा यूके का था, लगभग 1.44 लाख, खासकर हेल्थ एंड केयर वर्कर्स वीजा रूट के थ्रू, जहां नर्सेज, मेडिकल स्टाफ और उनके डिपेंडेंट्स बड़ी संख्या में गए। कनाडा ने करीब 1.4 लाख इंडियंस को एडमिट किया, जो पिछले साल के मुकाबले 18% ज्यादा था। जबकि यूएस में माइग्रेशन शार्पली गिर गया, सिर्फ 68,000। यानी यहाँ डिक्लाइन काफी बड़ा है, लगभग 45%। दूसरी तरफ चाइना की माइग्रेशन भी बढ़ी, लगभग 3.7 लाख, बट फिर भी इंडिया अभी भी OECD माइग्रेशन में लीड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इंडियंस अब ग्लोबल लेवल पर सबसे फास्ट माइग्रेटिंग और फास्ट सेटलिंग नेशनैलिटी बन चुके हैं। अब अलग अलग देशों में सिटीजनशिप लेने के रूल्स अलग हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट कम है, 3 से 4 साल, इसलिए वहां पाथवे स्मूथ और प्रिडिक्टेबल है। लेकिन यूरोप में लैंग्वेज टेस्ट होते हैं, इनकम टेस्ट होते हैं, कल्चरल इंटीग्रेशन टेस्ट, ये काफी टफ होते हैं। इसके बावजूद इंडियंस वहां भी कंसिस्टेंट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट माइंडसेट स्ट्रांग हो चुका है। अब बात करते हैं आपके लिए क्या सीख है। अगर आप फ्यूचर में विदेश जाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ स्टूडेंट वीजा, जॉब वीजा या टूरिस्ट एंट्री को गोल मत बनाइए। ट्रेंड साफ है, टेम्पररी नहीं, परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देती है। तो जब भी कोई पाथवे चुने, पहले समझें कि उस कंट्री में PR और सिटीजनशिप का प्रोसेस कैसा है, कितना रियलिस्टिक है और कितना लंबा है। अगर आप ऑलरेडी यूएस में हैं और H1B जैसी कंडीशन में अनसर्टेनिटी फील कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेट कंट्रीज जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कुछ यूरोपियन स्किल्ड वर्कर रूट्स को एक्सप्लोर करना अब प्रैक्टिकल ऑप्शन है, क्योंकि जॉब बदलने, वीजा एक्सटेंड करने और स्टेटस मेंटेन करने की दौड़ हर साल और टफ होती जा रही है। आखिर में याद रखिए, ग्लोबल मोबिलिटी अब सिर्फ ड्रीम नहीं है, ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, और अगर आप स्ट्रैटेजी सही रखते हैं तो फ्यूचर सिक्योर आपका हो सकता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आपके सारे डेटा, स्टैटिस्टिक्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह का अभी ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्यों इंडियंस इतनी ज्यादा बाहर सेटल हो रहे हैं।
और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NDT Tech Guide को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।